डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के 4th लेसन परमाणु की संरचना में आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो कि रसायन विज्ञान अथवा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए छात्रों, हम आपसे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 इकाई है। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स की नंबर क्या होगी? डिस्टेंस परमाणु द्रव्यमान इक्वल होता है न्यूट्रॉन्स की संख्या प्लस प्रोटॉन्स की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान हमको 4 इकाई दिया हुआ है, तो 4 इक्वल न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 2। पुट करने पर अब हम ट्रांसपोज करेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल 4 और 2 को ट्रांसपोज करने पर आएगा -2। क्या बचेगा? 2। इस प्रकार से हीलियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या के आधार पर आप इनकी संयुक्तता को कैसे प्राप्त करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीन की। देखिए, क्लोरीन का संकेत है Cl, इसका परमाणु क्रमांक है 17। हम बोरवली योजना के आधार पर इसकी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक 17 है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 17 होगी। चूँकि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं और दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, तो 2 और 8 को प्लस करें तो होता है 10। अब रह गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे। किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपने ऑक्टेट को जब कंप्लीट करना है तो नज़दीकी स्थायी गैस विन्यास को प्राप्त करना होगा। तो क्लोरीन के परमाणु के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यह क्रिया करेगा, अर्थात दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करेगा, तो इसलिए इसकी संयुक्ता होगी 1। दूसरा तत्व आप देख रहे हैं सल्फर, इसका संकेत है S, इसका परमाणु क्रमांक 16 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरवली योजना के आधार पर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स 6 रह गए, क्योंकि परमाणु क्रमांक 16 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे और इस ऑर्बिट के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए इसकी संयुक्ता होगी 2। अब मैं बात कर रहा हूं एक और तीसरे तत्व की, जिसका जो है मैग्नीशियम। इसका संकेत है Mg, परमाणु क्रमांक 12 है। बोरवली योजना के आधार पर इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण देखते हैं। पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ये तीसरे ऑर्बिट में जाएंगे। चूंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, कमी है। क्या सोचिए कि 6 इलेक्ट्रॉन इसको उपलब्ध हो सकते हैं? जी नहीं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागने पड़ेंगे, इसलिए इसकी संयुक्ता 2 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लॉस करने की जो पावर होती है, वही उसकी संयुक्ता को निर्धारित करती है। एक अन्य और न्यूमेरिकल आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि ब्रोमीन के 2 समस्थानिक हैं ब्रोमीन परमाणु के, एक है 79Br, एक है 81Br। 79 ब्रोमीन का जो परसेंटेज है ये 49.7% है, जबकि 81Br की परसेंटेज 50.3% है। अब ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की कैलकुलेशन पूछी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें 79Br का 49.7% फाइंड आउट करना होगा और 81Br का हमें 50.3% फाइंड आउट करना होगा। तो औसत परमाणु द्रव्यमान ब्रोमीन का क्या होगा कि 79 का 49.7% आउट ऑफ 100 इंक्लूड कर दें, जोड़ दें,
81 Br के 50.3% अर्थात परसेंट हटाएंगे तो आउट ऑफ 100 में, तो 79 और 49.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3926.3। इसको 100 से डिवाइड करने पर 39.263 आएगा। इसी प्रकार से 81 से पहले 50.3 को मल्टीप्लाई करें, फिर जो भी संख्या प्राप्त हो उसको हम 100 से डिवाइड कर दें तो आएगा 40.743। अब हम 39.263 और 40.743 को जब इंक्लूड करते हैं तो आता है 80.006। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये इसका औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। एक अन्य न्यूमेरिकल है कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है। इसके एक नमूने में समस्थानिक 8x16 और 8x18 का परसेंटेज पूछा गया है। तो डिस्टेंस मैंने मान लिया कि 8x16 की परसेंटेज किसी नमूने में 22 है। चूँकि कोई भी तत्व है या कोई भी वस्तु 100% होती है, तो दूसरे नमूने में 8x18 की परसेंटेज क्या होगी? 100 में से मैंने 22 को लेस कर दिया। अब इनका औसत द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। तो औसत द्रव्यमान 16.2 यूनिट है। ये कैसे फाइंड करेंगे? दोनों की परसेंटेज पहले क्लियर करें। तो 16 इंटू वाई, क्योंकि x का जो पहला समस्थानिक है उसका एटॉमिक मॉस हमें 16 दिया हुआ है, तो 16 का y% आउट ऑफ 100 प्लस 18 का 100 माइनस y% आउट ऑफ 100 या इंक्लूड करते हैं 16.2 होता है। जी स्टूडेंट्स, हम दोनों को मल्टीप्लाई करें उससे पहले हमें एलसीएम कर लेना चाहिए। एलसीएम दोनों में 100 होगा, तो उस एलसीएम से 16.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये होगा 1620 अर्थात 1620। अब 16 को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16y प्लस 18 को 100 से तो 1800 माइनस 18y इक्वल हो जाएगा 1620। इसको कैलकुलेट करें हम, y को y की ओर ट्रांसपोज करें और नंबर को नंबर की ओर ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने पर हमें ये मिलेगा y इक्वल 90। तो y इक्वल जो 90 होगा तो y किसकी परसेंटेज है? 16x की परसेंटेज है 90%। और 18x की परसेंटेज क्या होगी? इसको फाइंड करने के लिए यदि हम 90 में को माइनस कर दें 100 में से तो 10% बचता है। तो इस प्रकार से 16x की परसेंटेज 90 है और 18x की परसेंटेज 10 होगी। एक और अन्य न्यूमेरिकल, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि एक तत्व का परमाणु भार 23 है, इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या में 12 दी हुई है, परमाणु भार 23 दिया हुआ है, तो 23 इक्वल 12 प्लस प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होगा 23 माइनस 12। ट्रांसपोज करने के बाद माइनस करने पर क्या मिलेगा? 11 जो होगा ये प्रोटॉनों की संख्या होगी, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के। तो इस प्रकार से तत्व की जो परमाणु संख्या होगी वो 11 होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल है कि एक तत्व का परमाणु भार 23 है, परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संरचना का डायग्राम पूछा गया है, आरेख पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसा ऊपर लिखा हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तीनों ही बराबर हैं, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या। तो इसका मान कितना है? 11 है। तो इसका मतलब ये तीनों ही संख्याओं के मान 11 11 11 होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस तत्व के परमाणु के नाभिक के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 23 परमाणु भार में से परमाणु संख्या 11 को माइनस कर दूं तो रहता है 12। ये न्यूट्रॉनों की संख्या होगी।
अब हमें डायग्राम बनाना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। चूंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 8 10 होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, वो थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे। तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि बीच में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक समूह दिखाया जा रहा है जो इसके न्यूक्लियस को शो कर रहा है। और न्यूक्लियस के बाहर के क्षेत्र में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जा रहे हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जा रहे हैं और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन शो किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर किए। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।